हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो सेमेस्टर 3 का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज हम फिर से बात करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा की। लेकिन जो हमारे दो टेस्ट थे, एक तो था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों खत्म हो चुके हैं लास्ट की दो वीडियोस में। आज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर जहां हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। भाई बस समझ में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और भाई क्वेश्चन काफी ध्यान से देखा करो, क्योंकि जब आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन करोगे वहां पे बहुत ज्यादा मिसप्रिंटिंग या फिर दिक्कतें होती हैं जिन्होंने गलत सोल्व कर रखी होती हैं। तो ध्यान से क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो भी ना हमारे पास क्वेश्चन उसने बोला है फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमम फंक्शन, मतलब हमें इसका जो भी मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा वो चेक कर रहा है। इस रिलेटिव एक्सट्रीम का मतलब कुछ नहीं होता। आपको देखो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, फिर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और फिर देखना है कि उस पॉइंट मैक्सिमम आया मिनिमम आया। सिर्फ इतना सा काम है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस फंक्शन के साथ। तो मैंने कहा था कि जब भी फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना आए तो सबसे पहले आप उस फंक्शन का आंख बंद करके डिफरेंशिएशन करोगे। तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y का वन तो हो जाएगा इंटू में dy बाई dx। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। अब मैं करूंगा डेरिवेटिव x की क्यूब का। जब x की क्यूब का डेरिवेटिव करने गया तो मुझे याद आया कि x की पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एक, क्या कि कभी भी करना हो x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया, यहां से भी n उतर के नीचे आएगा, 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर पावर कम हो गई 3x। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का यूं रहता है। मैं करूंगा सिर्फ x के डेरिवेटिव, वो कैसे होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर पावर कम हो गई 2x। ऐसे ही 36x का 36, क्योंकि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो फिर बोल लूंगा यूं का यूं रहेगा। x का डेरिवेटिव करना था सिर्फ 1 हो जाएगा। और 8 क्या है, कांस्टेंट है और उसके पास कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, देखो भाई अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो वो यू का भी रखा जाता है, वेरिएबल का हम डेरिवेटिव कर देते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट सिंपल है, उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट का 0 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास dy बाई dx यानी कि f डेरिवेटिव x। और मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उस फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है, यानी कि इस फंक्शन का भी ग्राफ तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा इस फंक्शन को, अब मुझे निकालना है क्रिटिकल पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट। तो अब मैं रख दूंगा अपने डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx को 0 के बराबर। तो 3x स्क्वायर, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसे। तो 12 दूनी 24, 24x प्लस में 36 बराबर है 0 के। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो भाई जिसको दिख रहा है कि हाँ भैया कॉमन आ रहा है, 3 से सब कट जाएंगे, यानी कि 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो भाई बाहर। तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12, पूरा मादा के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रह गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर है 0 के। अब सोल्व करते हैं। तो मैंने बना लिया फैक्टर, फैक्टर किसके, इस 12 के। तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 और 2, है ना, क्योंकि 6 गुणा में तो 12 भी होता है, ठीक है, और 6 और 2 8 भी होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर है 0 के। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो x कॉमन ले लिया यहाँ से। यहाँ पे रहेगा x माइनस 6। एक तरह से मैंने मेरे टर्म स्प्लिट कर दिया भाई, जो कि फैक्टराइज कर बिना 0 नहीं निकाल सकते आप इसके, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने थे। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले देखो मेरे टर्म स्प्लिट को कैसे करते हैं कि दो नंबरों को ऐसे जोड़ना या हटाना है कि वापस ये बने। तो दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, तो 12 और 1 की मल्टीप्लाई करवा दो तो 12 आएगा, और 12 के 12 करेगा एलसीएम, 2 से 12 को काटूंगा 6 पे, 2 से काटूंगा 3 पे, 3 से काटा 1 पे। 3 देखो 2 3 4 और 3, तो 4 बनेगी नहीं, क्योंकि 4 और 3 ना तो जोड़ने पे 8 बन सकते हैं ना घटाने पे 8 बन सकते। तो 4 दिए 12 हो जाएगा, फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 6 और 2 मिल गए नंबर, क्योंकि 6 गुना में तो 12 भी होता है, ठीक है। तो कंडीशन ये होती है मेरे टर्म स्प्लिट करने की कि दो नंबरों को तोड़ना तो है पर ऐसे तोड़ना है कि वापस तो ये बने, और दो नंबरों की मल्टीप्लाई वापस 12 भी बनना चाहिए, यानी कि आगे और पीछे वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो 6 और 2 बन गए। इसने यहाँ पे 6x और 2x लिखा था। अब यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, तो माइनस 2 कॉमन लिया मैंने, यहाँ से यहाँ पे रह गया x। माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के सिंबल चेंज होंगे, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 6 बराबर है 0 के। यू भी दोनों सेम बनेंगे तभी कॉमन आ सके। तो x माइनस 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x माइनस 2।
अब या तो ये 0 है फिर ये 0, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो x बराबर आ गया 6, एक x बराबर आ गया 2, 2 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, 6 वहां जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई 6 और 2। अब मुझे चेक ये करना है कि किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा है। अब ये कौन बताएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट, तो f डेरिवेटिव x का हो जाएगा f डबल डेरिवेटिव x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, कहाँ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये रहा। तो फिर से वही 3 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में है, यूं रहेगा x स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले से। देखो बड़ा फॉर्मूला 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x। ये और माइनस में 12 कांस्टेंट है, 12 तो 24 कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो 1 रखो। तो 3 दूनी 6x माइनस में 24। तो ये शायद पहला क्वेश्चन हुआ है इस वीडियो के अंदर जहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी x बच गया। अब बाद में हम कैसे बता रहे हैं किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है? तो देखो इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पे मिनिमा होगा। गारंटी कौन देगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो मैंने कर दिया है। अब मैं निकाल रहा हूं f डबल डेरिवेटिव वैल्यू पहले 6 पे। तो जब मैंने 6 रखा तो 6 गुना में 6 माइनस 24, 6 36, 36 में से गई 24, कितना बच गया? 12, यानी कि पॉजिटिव आंसर आया है। और पॉजिटिव आया है यानी कि f डबल डेरिवेटिव 6 0 से बड़ा आया है। सो फंक्शन इज मिनिमा। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा एट x बराबर 6। अब डबल डेरिवेटिव में निकाल रहा हूं किसने पे? बाकी तो पॉइंट बढ़ गया 2 पे। तो 2 पे निकाला तो मैं रख के देखा 2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में 24 गए माइनस 12, 12 में से 24 गए माइनस 12, यानी कि नेगेटिव आ गया। तो सिंपल सी बात है f डबल डेरिवेटिव 2 पे 0 से उठाया है, ठीक है। तो फंक्शन इज मैक्सिमा, फंक्शन इज मैक्सिमा, फंक्शन मैक्सिमा हो जाएगा एट x बराबर 2। और अगर आपको निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो आपको फंक्शन में दोनों पॉइंट रखने होंगे। तो जब मैं फंक्शन में 6 रखूंगा तो फंक्शन की 6 पे वैल्यू निकाल के देखते हैं एक बार। फंक्शन ये है भाई, 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 12 करना है, 360, 360 और 72, 360, जल्दी बताओ कितना होता है? 432, 432। बाकी भाई कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कर ही लेता हूँ यार मैं, तुम भी क्या याद रखोगे। 36 गुना 12, 12 का 2, 2 से 6, 1 7, 36, अरे वाह 432 दिमाग में निकाल लिया था मैंने, तो सही भी आया है। और 36 गुना में x, तो 36 गुना में x कितना हमारे पास? x था 6, 36 गुना में 6, 6 36 का 6, 3 ये रहा, 6 18 और 3 21, प्लस में और प्लस में 8। अब सोल्व कर लो, 2 16 से 2 16, नहीं 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 नहीं, 2 16 2 16 432, ये कट गया, 8 आंसर आ गया। तो ये तो आ गया हमारी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम निकालना है 2 रख लो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो अब मैं निकाल रहा हूँ फंक्शन की 2 पे वैल्यू, इस एलसीएम को मिटा देता हूँ। फंक्शन की 2 पे वैल्यू तो निकालूंगा, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 12 चौका 48, ठीक है। 36 दूनी 72 और प्लस में 8। अब 48 में से 8 गए, 40 बच गया, 40 और 72 प्लस का है, कितना आ गया? 32, 32 और 40 आंसर आ गया, ठीक है। तो 40 आंसर आ गया, यानी कि फंक्शन की 2 पे वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 40 आई है और मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? सिर्फ 8। दोनों चीज निकाल दी है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाल लिया हमने कि कहां पे मैक्सिमम कहां पे मिनिमम आएगा, और साथ साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है। और उम्मीद है आपको मेथड समझ में आ गया होगा। और वैसे ही तो मेथड मैंने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। पहली वीडियो में हमने किया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और लास्ट वीडियो जो गई थी वहां पे हमने दोनों चीज देखी थी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी। अब ये क्वेश्चन आ गया फिर से भाई, इसमें भी वही कर दो। तो फंक्शन तो सेम ही है, फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीम ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो फंक्शन सेम ही है, इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें हमें क्या निकालना है? मिनिमम एवरेज कॉस्ट फंक्शन। मिनिमम कितनी आई थी? x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे मिनिमम आई थी ना, नहीं सॉरी, x बराबर 6 पे मिनिमम आई थी। तो x बराबर 6 कहां गया? ये रहा। तो इसमें एवरेज कॉस्ट मिनिमम आया है, जो हमारा कितना है? 8। बस ये लिख देना कि फंक्शन यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है, इसको नाम देते हैं एवरेज कॉस्ट का। जिनको नहीं पता बता देता हूं, एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट पर क्वांटिटी। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर कितना खर्चा आ रहा है, और एवरेज कॉस्ट पर क्वांटिटी पे कितना खर्चा आ रहा है। तो वो मिनिमम कहां पे था? फंक्शन की 6 पे वैल्यू। तो 6 पे मिनिमम था, और 6 पे हमारा आंसर कितना आया था? 6 पे आंसर आया था 8। तो ये होगी मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट। आई बात समझ में? ठीक है। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हाँ, यहां से एक बात और समझाए तो, सपोज करो
सपोज करो अगर ये टोटल कॉस्ट होता, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, टोटल कॉस्ट होता तो टोटल कॉस्ट होने की वजह से ये होता हमारा एक्स क्यूब माइनस में 12x स्क्वायर प्लस में 36x। और अगर आपको अब, ठीक है, अगर आपको अब ये मिनिमम दिखाना है, ठीक है, कि किस x के लिए मिनिमम होगा, तो पहले आपको टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकालना होगा। टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो और क्वांटिटी है मान लो x, तो TC अपॉन में x, ये क्या बन जाता हमारा एवरेज कॉस्ट यानी कि AC। तो यहाँ पे आता है एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर अपॉन में x, तो माइनस का 12x, एक x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 36 और 8 का हो जाएगा 8y(x)। अब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, मतलब इसके बाद सेम स्टेप ये वाले चलेंगे अगर आपको ऐसे निकालना है तो। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे कुछ और क्वेश्चंस की, लेकिन अब क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे नए कंसेप्ट्स के ऊपर, यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे हमारी हेल्प करता है मैक्स या मिनिमम में और अलग अलग कंसेप्ट्स में। ठीक है, चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना बोले सकता हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। एक क्वेश्चन और देखते हैं एवरेज कॉस्ट फंक्शन का। वो जो फंक्शन लिखा हुआ था वो फंक्शन थोड़ा सा गलत लिखा था, ये फंक्शन ये वाला सेम टू सेम नहीं था, ये वाला फंक्शन था। इसको देखते हैं, हमें इसमें प्रूफ करना है कि कहां पे ये क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि हमें कॉस्ट क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, एवरेज कॉस्ट। और इतनी ऐसी कौन सी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, मतलब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हमें करनी चाहिए कि एवरेज कॉस्ट हमारी क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। क्योंकि देखो प्रॉफिट बढ़ाने के मैं बार बोलता हूं दो ही तरीके हैं। अगर आपको या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो अपना प्राइस बढ़ाए या अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दे। ठीक है, और प्राइस बढ़ाना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो आपका प्रॉफिट इजीली बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये रहा फंक्शन, हम कर देंगे इसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या फिर विद रिस्पेक्ट टू q, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है अगर हमें उसे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है, सबसे पहले क्या करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे q स्क्वायर है तो f q क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव q, इसका मैं कर दूंगा डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में। तो q स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2q माइनस में 5q कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में u का ही रहेगा, q का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब जो भी डेरिवेटिव आया है कहां दूंगा उसे 0 के बराबर, तो क्या निकाल सकूं मैं, टर्निंग पॉइंट। तो 2q माइनस 5 बराबर आ गया 0 के, 5 वहां जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो 2q। अब देखो 2 किस में है, q के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे किस में आएगा, डिवाइड में, तो q की वैल्यू क्या आएगी 5/2, तो ये आएगी q की वैल्यू। अब इसी पॉइंट पे मैक्सिमम भी है, इसी पॉइंट पे मिनिमम भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। गारंटी कौन देगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मुझे वो और निकालना होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ताकि इससे पता लग जाए कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो वो करते हैं अब, तो अगेन डिफरेंशिएट यानी कि f डबल डेरिवेटिव q, तो मैंने वो निकाला, तो 2q का कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में होगा रहेगा, q का डेरिवेटिव फिर से 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बन जा, 2 आ गया भाई। अब पॉजिटिव आया है तो मैं क्या बोल दूंगा, f डबल डेरिवेटिव q 0 से बड़ा आया है, सो फंक्शन यानी कि f डबल डेरिवेटिव q इज मैक्सिमा एट x बराबर किस पे, एट q बराबर 5/2। तो फंक्शन मिनिमा कब होगा, मैक्सिमा बोल रहा हूं, फंक्शन इज मिनिमा, 0 से बड़ा है ना, फंक्शन इज मिनिमा शो करना था हमें, 0 से बड़ा है तो मिनिमा होगा, यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मिनिमा आ गया जब q बराबर क्या होगा 5/2, तो मिनिमा तो आ गया। अगर वो हमसे पूछे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम कहां पर देंगे, फंक्शन के अंदर। तो अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी हुई कि मिनिमम वैल्यू क्या है, और ध्यान से समझना भाई, इस रिलेटिव वर्ड को देखिए, कंफ्यूज मत होना। इस रिलेटिव एक्सट्रीमम का मतलब भी यही है, क्या हमने अब तक एक्सट्रीमम पॉइंट्स ही निकालने सीखे हैं, अरे बात समझ में। तो इसको देखिए कंफ्यूज मत होना, हमें वही चीज करनी है जो हमारे क्वेश्चन में करते आए हैं मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए। अब वो क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पुट कर दो, तो फंक्शन की वैल्यू 5/2 पे, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 5 q की जगह कितना जाएगा, फिर से 5/2, ठीक है, और प्लस में 8। जब सोल्व करूंगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 25/4, माइनस में 5 पंजे 25, 25/2, और नीचे प्लस में 8, इसके नीचे 1 है, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 को 4 से काटूंगा 25 ऊपर,
माइनस में 4 को 2 से काटा 2 पे 25 दूनी 50 50 आ गया, और प्लस में 4 को 1 से काटा 4 8 4 32 आ गया। अब 25 में से 50 गए, -25 प्लस 32 कितना हो गया 7/4 आ गया हमारे पास मिनिमम कॉस्ट। तो पहले हमने देखा कि मिनिमा कब होगा, यानी कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम कब आएगी, ऐसी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो वो थी 2.5 यानी कि 5/2, और मिनिमम कॉस्ट कितनी आई 7/4। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम मिनिमम निकालते कैसे हैं, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे आने वाली वीडियो में, जैसे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमा कब होगा, यानी कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अभी बस समझ में, ये सारे यूजेस हैं किसके, मैक्सिमा मिनिमा के इकोनॉमिक्स में। ऐसे मान लो मैं एग्जांपल दूं तो रिवेन्यू मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, यानी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें कि रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही मैक्सिमम हो जाए, और क्या होगा वो मैक्सिमम रिवेन्यू या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट। ये सारे यूजेस हैं डिफरेंशिएशन के अलग अलग इकोनॉमिक्स की दुनिया में या फिर इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में जहां पे हम ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। और भाई कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि उनको चेन रूल में काफी दिक्कत हो रही है इसी सीरीज के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेन रूल यानी कि जिसमें हमने ये बात की थी ना कि एक्स मानना था थोड़ी, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से जहां पे हम चेन रूल को काफी डीप में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। अभी मैं कमेंट रीड कर रहा था तो मैंने देखा था ये कमेंट भी आया हुआ था कि भैया डिफरेंशिएशन के इस पार्ट में काफी दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई नहीं, हम डिस्कस करेंगे इसको आने वाली वीडियोस में। आई बात समझ में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।